नागपुर में कारा फाउंडेशन ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां दर्द, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानियों ने हर दिल को छू लिया। मैं काफी हूं नामक इस विशेष कार्यक्रम में विधवा महिलाओं को उनके साहस और आत्मनिर्भरता के लिए सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं था, बल्कि उन महिलाओं की जिंदगियों की गूंज थी जिन्होंने कठिनाइयों के अंधेरे से बाहर निकलकर अपने लिए एक नया सवेरा बनाया। वे महिलाएं जो समाज की बेड़ियों और तानों से लड़ी, जिन्होंने पति को खोने के बाद खुद को नहीं खोने दिया। वे महिलाएं जो हर मुश्किल से टकराईं लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। इस मंच पर उनकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व की चमक थी। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानियां साझा की। किसी ने अकेले अपने बच्चों को पढ़ाया और डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। किसी ने खुद को संभाल कर एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। किसी ने समाज सेवा को अपना मकसद बनाकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाई। इन कहानियों ने साबित कर दिया कि एक महिला सिर्फ घर की नींव नहीं, बल्कि पूरे समाज की ताकत होती है। कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिष्ठित चेहरे शामिल हुए, जिन्होंने इस पहल की भरी भरी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि विधायक नितिन राउत ने इस सराहनीय प्रयास के लिए कारा फाउंडेशन के चेयरपर्सन जोया सिराग शेख को धन्यवाद दिया और कहा कि इन महिलाओं की कहानियां सिर्फ उनके संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। आत्मनिर्भरता ही असली सशक्तिकरण है। तो आपके माध्यम से मैं ये आवाज उठाती हूँ कि जो भी नागपुर में ही नहीं, हमारे भारत में जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको एजुकेशन का हक है, उन्हें नौकरी का हक है। अभी पिंक रिक्शा की बात कर लीजिए, मैंने सुना है अभी बाल विकास कल्याण में पिंक रिक्शा देने वाले हैं महिलाओं को 2000 रुपये। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं गई सरकार के पास में और मैंने कहा, अरे पिंक रिक्शा महिलाओं को क्यों, ट्रांसजेंडर भी तो है ना, वो काम करना चाहते हैं, आप उसमें से 5% उठा के ट्रांसजेंडर को दे दीजिए। तो हमने वो प्रस्ताव अभी भेजा है हाल ही में बाल विकास और समाज कल्याण के कमिश्नर को, बाबा साहेब देशमुख को, और बिद्री मैम को भी हमने ये प्रपोज किया हुआ है कि आप ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचिए और कहिए। और थैंक यू आप सभी का जो मुझे यहाँ पर बुला के इतना मान सम्मान दिया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां जोर से हो जाए, क्योंकि तालियां हो जाने से एक बहुत फ़ायदा है। आपको मैं बताती हूँ उसके क्या फ़ायदे हैं। तालियां एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो चश्मा हटाती है आंखों से। इस कार्यक्रम के कुछ अन्य जो प्रमुख अतिथि थे, उसमें राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस अजीत पवार गुट की विदर्भ अध्यक्ष माधुरी पालीवाल, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता आंचल वर्मा, मिस ट्रांसजेंडर ऑफ महाराष्ट्र 2022 विजेता, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस श्रीनगर कश्मीर की पूर्व अध्यक्ष नुसरत अली, नागपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के वसीम खान। मैं काफी हूं सम्मान से ज्यादा आत्मविश्वास के लो। कारा फाउंडेशन की चेयरपर्सन जोया सिराग शेख ने कहा कि हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि एक महिला जब अकेली होती है तो उसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि विधवा महिला अनाथ नहीं होती, वह असाधारण होती है। मैं काफी हूं सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आवाज है जो हर उस महिला तक पहुंचनी चाहिए जो खुद को अकेला महसूस करती है। इस कार्यक्रम में बीटीपी ग्रुप के चेयरमैन और बीसीएन न्यूज के फाउंडर सिराग शेख, साथ ही मजहर शेख भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, इन महिलाओं की हिम्मत और संघर्ष को सम्मानित करना समाज के लिए एक नई सोच की शुरुआत है। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विधवा महिलाओं के संघर्ष, हिम्मत और सफलता की सराहना की। यह आयोजन सिर्फ सम्मान समारोह नहीं, बल्कि समाज में बदलाव का एक आंदोलन बन गया। संघर्ष की कहानियों ने लोगों की आंखें नम कर दी, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाला और आगे बढ़ी। मैं काफी हूं बना आत्मनिर्भरता, हौसले और सशक्तिकरण का प्रतीक। कारा फाउंडेशन का संकल्प, हर साल इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन एक संदेश देकर गया कि जीवन की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि हौसले से जीती ना जा सके। हर महिला के भीतर एक शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।